Hi, welcome everyone. Today we will learn articles A and D with the help of an exercise. Now there are some rules for solving these three articles A and D. So let us see them. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आपका ए और एन आएगा और द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल में आएगा। ए और एन इन दोनों का मीनिंग एक ही है और इसका यूज हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में करते हैं, जबकि आपका जो डेफिनेट आर्टिकल है द, इसका यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर आपने किसी नाउन को विशेष तौर पर दर्शाना है। इफ यू वांट टू पर्टिकुलराइज अ नाउन देन यू विल यूज द आर्टिकल द. So let us brief them. Article A is used before the words beginning with consonant sounds, and article N it is used before the words beginning with vowel sound. Vowel sound mean the letters A, E, I, O, U sound. अब A, E, I, O, U sound जहां पर आपको देखने को मिलेगी वर्ड्स में, वहां पर आप N आर्टिकल का यूज करेंगे. तो ये कुछ एक रूल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं. हम इन रूल्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अगर हम इसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसको आप एंड तक देखिए और अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो ये तीनों आर्टिकल्स आपकी मुट्ठी में होंगे. सो लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज. फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है जिसमें आपने आर्टिकल्स भरने हैं ए एंड डी. तो फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज डैश स्टोरी फ्रॉम डैश रामायण. अब स्टोरी जो वर्ड है आपका ये कॉन्सोनेंट एस से स्टार्ट हो रहा है और हमने रूल पढ़ा कि जहां पर भी कॉन्सोनेंट की कोई साउंड देगा वर्ड उससे ठीक पहले हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे. तो यहां पर हम ए जो है वो भरेंगे. नेक्स्ट फ्रॉम डैश रामायण. अब रामायण जो है ये आपकी एक बुक है और एक विशेष पुस्तक की इसमें बात हो रही है, तो यहां पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि हमने रूल में यही पढ़ा है कि इफ वी वांट टू पर्टिकुलराइज अ नाउन देन वी विल यूज आर्टिकल द. तो यहां पर आपका द जो है वो भरा जाएगा. तो आपका ये सेंटेंस हो गया दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम द रामायण. नेक्स्ट हैव यू गॉट डैश 1 रूपी नोट. अगर हम यहां पर इस वर्ड पर नजर डालें ओ एन ई, तो ये वॉवल ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहां पर हम एन नहीं भर सकते, जबकि हमने रूल्स में पढ़ा कि जहां पर भी वॉवल्स के साथ कोई वर्ड स्टार्ट होगा ए ई आई ओ यू, तो ये ओ है आपका, तो वहां पर हम एन लगाएंगे. लेकिन यहां पर एन हम नहीं लगा सकते. अब इसके लिए रीजन क्या है, यहां पर जो ओ वर्ड है ये साउंड ब की दे रहा है. तो ये रूल आपने याद रखना है कि जहां पर ओ ब की साउंड दे वहां पर आप एन का यूज नहीं करेंगे. हम एन का यूज वहां पर ही कर सकते हैं जहां पर ओ जो है वो अ की साउंड देगा, वहां पर हम एन का यूज जो है वो कर सकते हैं. तो यहां पर आपका ये सेंटेंस कंप्लीट बना. हैव यू गॉट अ 1 रूपी नोट. नेक्स्ट एग्जांपल है हैव यू एवर सीन डैश एलिफेंट. तो यहां पर एलिफेंट जो वर्ड है ये ई से स्टार्ट हो रहा है और ई की साउंड भी दे रहा है. तो ई जो है ये आपका वोवल है, तो यहां पर हम रूल के मुताबिक एन भरेंगे. तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. डैश हॉर्स इज टॉलर देन डैश काउ. अब हॉर्स की बात करें तो एच आपका कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है. तो यहां पर हम ए आर्टिकल भरेंगे. इज टॉलर देन डैश काउ. अब काउ जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है और सी आपका कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है, तो यहां पर भी ए भरा जाएगा. तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया ए हॉर्स इज टॉलर देन अ काउ. नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दे रखी है आयरन इज डैश यूजफुल मेटल. अब यहां पर यू जो है ये बॉल है लेकिन ये बॉल की साउंड नहीं दे रहा है, तो यहां पर हम एन नहीं भर सकते. यहां पर आप ये रूल नोट कर लीजिए कि जहां पर यू की साउंड देगा वहां पर इसको हम एज ए बॉल कंसीडर नहीं करेंगे,
वहां पर हम आर्टिकल ए भरेंगे। लेकिन जहां पर यू अ की साउंड देगा वहां पर हम आर्टिकल एन भर सकते हैं। तो ये रूल आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि जहां पर यू की साउंड देगा उसको हम बाउल कंसीडर नहीं करेंगे और हम एन नहीं लगा सकते, वहां पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दे रखी है, आई हैव रेड ओनली डैश फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अब हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। इट मीन्स हम 3 विशेष चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर आपका आर्टिकल द भरा जाएगा। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई हैव रेड ओनली द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। चाहे बेशक यहां पर आपका एफ कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पर इसको पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, इसलिए यहां पर हम द भरेंगे, ना कि ए। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दे रखी है, ही इज डैश बी ए व्हाट हिज सिस्टर इज डैश एम ए। अब यहां पर बी जो है ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है, तो यहां पर हम ए आर्टिकल भरेंगे। नेक्स्ट, हिज सिस्टर इज डैश एम ए। अब जब हम एम बोल रहे हैं तो एम बोलते वक्त हम ए पहले बोल रहे हैं, उसके बाद म आपका आ रहा है एम। तो यहां पर आप इसको एज ए बोल कंसीडर करेंगे और यहां पर आप आर्टिकल एन भरेंगे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ही इज बी ए व्हाट हिज सिस्टर इज एम ए। एम को हम एम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर आप एन जो है वो लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लता हैज स्वीटेस्ट वॉइस। तो यहां पर स्वीटेस्ट, अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि एस जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है और यहां पर ए भर दें तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब एक और रूल आप नोट कीजिए कि जहां पर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी वहां पर आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहां पर आपने द भरना है। आप कॉपी पेन लेकर ये रूल लिख सकते हैं कि जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे ठीक पहले आपका द आर्टिकल जो है वो भरा जाएगा। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर आप द भरेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, डैश गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इज माय सिस्टर। अब उस लड़की की बात हो रही है जो फर्स्ट आई है और मेरी बहन है, तो यहां पर हम कौन सा भरेंगे? अगर आप देखते हैं कि गर्ल जो है वो जी से स्टार्ट हो रहा है और जी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए लगा देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उस लड़की की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट आई है। तो इट मीन्स हम इसको स्पेसिफिक दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका द आर्टिकल जो है वो भरा जाएगा, THE, द। सो द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इज माई सिस्टर। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ले रखी है, डैश गंगा एंड डैश जमुना आर बोथ सेक्रेड रिवर्स। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल भरा जाना है? तो इन दोनों में चाहे बेशक आपका जी और जे ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ए आप नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम विशेष 2 नदियों की बात कर रहे हैं और उनका नाम भी दर्शा रहे हैं, गंगा और जमुना। तो यहाँ पर हम द आर्टिकल जो है वो भरेंगे दोनों में ही। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, द गंगा एंड द जमुना आर बोथ सेक्रेड रिवर्स। आप वीडियो पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने नंबर 11 पर दे रखी है, डैश शेयर एंड डैश टॉर्टोइस रैन डैश रेस। तो यहां पर हेयर एच जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है और साथ में ये कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है, तो यहां पर हम भरेंगे ए। और यहां पर टॉर्टिस, टी जो है कॉन्सोनेंट है, टी की साउंड भी दे रहा है, तो यहां पर भी ए भरा जाएगा।
रैन डैश रेस, तो यहाँ पर रेस जो है वो आर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल ए भरा जाएगा। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया हेयर एंड टॉर्टोइज रैन अ रेस। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दे रखी है, लेट मी टेल यू डैश इंसिडेंट फ्रॉम डैश लाइफ ऑफ श्रीदेवी। अब यहाँ पर कौन से आर्टिकल भरे जाएंगे? इंसिडेंट जो वर्ड है आपका आई से स्टार्ट हो रहा है और आई की ये साउंड भी दे रहा है, तो ये आपका बाउल हो गया। और बाउल से ठीक पहले हमने रूल पढ़ा कि वहां पर हमने एन भरना है, और यहां पर लाइफ लिखा है, लाइफ ऑफ श्रीदेवी। चाहे यहां पर बेशक एल आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, उसकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप जो डेफिनेट आर्टिकल है दी, उसको आप भरेंगे। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीदेवी। नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 13 पे, डैश डीएसपी इज जूनियर टू डैश एसपी। अब डीएसपी, डी जो है वो कॉन्सोनेंट है और साथ में डी की साउंड भी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड भी दे रहा है। सो यहां पर आप आर्टिकल भरेंगे ए। डैश एसपी, अगर आप एस की बात करें तो एस को अगर आप बोल रहे हैं तो इसको बोलने से पहले बॉल ए की साउंड आ रही है एस, तो यहां पर हम इसको एस को एज ए बॉल कंसीडर करेंगे और यहां पर हम एन आर्टिकल भरेंगे। तो ये रीजन है। नंबर 14 पे मैंने एग्जांपल दे रखी है, डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। अब अर्थ जो है ये आपका बॉल के साथ स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप सोचते हैं कि यहां पर एन लगा दिया जाए तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्थ जो है ये यूनिक प्लैनेट है। इसी तरह सन जो है ये भी यूनिक थिंग है। तो जहां पर यूनिक थिंग आपको दर्शाई देगी वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ये भी आपने रूल जो है वो कॉपी पर नोट कर लेना है कि जहां पर कोई यूनिक चीज आपको दिखती है, जैसे अर्थ, सन, मून, तो वहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट मैंने लास्ट एग्जांपल जो दे रखी है नंबर 15 पे, डैश ऑनेस्ट मैन इज डैश नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। अब यहां पर अगर ऑनेस्ट की बात करें तो एच आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पर ये साउंड दे रहा है बॉल की। इसको जब हम बोल रहे हैं तो इसको पढ़ रहे हैं हम ऑनेस्ट, तो एच जो है इसको हम एज ए बॉल कंसीडर करेंगे और यहां फिर आपका आर्टिकल एन जो है वो भरा जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन इज डैश नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। अब नोबलेस्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, तो यहां पर भी द भरा जाएगा। सो एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। सो ये तो था आपका आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल ए एंड डी। So if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then subscribe it right now and don't forget to press the bell icon to get notified. So keep watching and sharing my videos. Thank you.